हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्या एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें फाइंड करना है इनकी वैल्यूज, राइट। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 64 रेज टू पावर ऑफ 1/2, राइट। तो 64 रेज टू पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? 64 का सेकेंड रूट यानी स्क्वायर रूट हमें पता करना है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? हमें पता है 8 टाइम्स 8 इज 64। तो इसीलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली 8, राइट। क्योंकि 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट या सेकेंड रूट, राइट। तो 64 रेज टू 1/2 इज सिंपली 8। सेकेंड पार्ट इसका दैट इज 32 रेज टू पावर 1/2। 32 रेज टू पावर ऑफ 1/2 है ना, ये हमें पता करना है। सो 32 रेज टू पावर 1/2 अगेन, सॉरी, इट्स 32 रेज टू पावर ऑफ 1/5। ओके, 32 रेज पावर 1/5 है, तो ये हमें पता करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 का फिफ्थ रूट क्या है। इसका मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें 5 बार और हमें 32 मिल जाए, राइट। तो हमारे पास कौन सा नंबर है? वो 2 है। देख सकते हैं हम चेक करके, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो ये 5 बार मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया खुद से, तो कितना आएगा? 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 टाइम्स 2 इज़ 16 एंड 16 टाइम्स 2 इज़ 34, सॉरी 32। 16 टाइम्स 2 इज़ 32। सो इसका मतलब 32 का पावर 1/5 इज़ सिंपली 2। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है 125 रेज टू पावर ऑफ 1/3, राइट। यानी बेसिकली हमें क्यूब रूट पता करना है 125 का थर्ड रूट या क्यूब रूट। यानी कौन सा नंबर है जिसको हम उसी से खुद से ही उसको मल्टीप्लाई करें 3 बार तो हमें 125 मिले। तो कौन सा नंबर है ऐसा? 3 है, राइट। 3, सॉरी 3 नहीं, 5। 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो ये क्या होगा? 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 25 टाइम्स 5 इज़ 125। तो इसका मतलब 125 इज पावर 1/3 इज सिंपली 5। मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में अगेन फर्स्ट पार्ट हमें पता करना है 9 रेज टू पावर ऑफ 3/2। 9 रेज टू पावर ऑफ 3/2, राइट। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका है कि पहले हम 9 का इस 1/2 पावर को हम अंदर ले आए अगर, है ना। यानी पहले हम जो 1/2 पावर है यानी स्क्वायर रूट है उसको सॉल्व करें और बाद में हम उसका क्यूब ले लें। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, है ना। और उसका देन क्यूब ले लेंगे हम। तो 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 टाइम्स 3 इज 27। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका है पहले हम इसका क्यूब ले लेते हैं, है ना। उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो 9 का अगर हम क्यूब ले लें पहले और बाद में हम उसका स्क्वायर रूट लें, है ना। तो ये हालांकि ये पहला वाला मेथड इजी है, सेकंड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कैसे? 9 का क्यूब लेंगे तो 9 टाइम्स 9 इज 81, 81 टाइम्स 9 इज 729, राइट। 81 टाइम्स 9 इज 9 टाइम्स 9 1 इज 9, 9 टाइम्स 8 इज 72, तो 729। और इस 729 का हमें अब स्क्वायर रूट पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो कैसे निकाल सकते हैं उसको हम?
स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल तरीका, एक अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे 729 है ना, तो पहले हम 7 को देखेंगे, तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 7 माइनस 4 इज़ 3, वी हैव 29। देन यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 टाइम्स 7, यहाँ पर 7 को यूज़ करें तो 7 टाइम्स 7 इज़ 49, 4, 7 टाइम्स 4 इज़ 28 plus 4, 32, so it is 329, right? So 0, so we have here 27, है ना। तो ये एग्जैक्ट मेथड हो गया। अप्रॉक्सीमेटली अगर पता करना हो तो एक अप्रॉक्सीमेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। कैसे, जैसे हम 25 का अगर हम स्क्वायर निकालें पहले, तो 25 टाइम्स 5 इज़ 125, 25 टाइम्स 2 इज़ 50 प्लस 12 62, तो 625 है, ठीक है। देन इसी तरह हम 26 का चेक कर सकते हैं, 27 का चेक कर सकते हैं, तो हमें वैसे मिल जाएगा। बट ये इनडायरेक्ट तरीका, ये लेंदी मेथड हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। इजी मेथड क्या है, पहले उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, सो दैट विल बी द इजियर मेथड। आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। ये जो पहला मेथड हमने यूज़ किया यहाँ पर, दिस इज द इजियर मेथड, है, पहले स्क्वायर रूट लेके देन क्यूब ले लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में क्या है, 32 रेज टू पावर ऑफ 2/5, 32 रेज टू पावर ऑफ 2/5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 2/5 है तो पावर को हम पहले 1/5 को अंदर ले लेंगे, है ना। क्योंकि जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन होता है जिसमें हम ए रेज टू पावर ऑफ p/q अगर है ना, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर ऑफ p रेज टू पावर ऑफ 1/q, और इसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका, ए रेज टू पावर ऑफ 1/q रेज टू पावर ऑफ p, है ना। ये सब सेम है, पावर को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रैकेट जब खोलते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 32 रेज टू पावर 1/5 अगर हम यूज़ करें का स्क्वायर, तो 32 के पावर 1/5 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 2 आता है, राइट। और इसका स्क्वायर यूज करेंगे तो इट विल 4। अगेन दूसरा मेथड इसका अगेन लेंदी रहेगा, जिसमें हम पहले 32 का स्क्वायर करेंगे और उसका फिर हम फिफ्थ रूट निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा अगेन थोड़ा लेंदी और डिफिकल्ट रहेगा, तो हम इजियर मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर। देन थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है इसका, 16 रेज टू पावर ऑफ 3/4, 16 रेज टू पावर ऑफ 3/4। अगेन यहाँ पर हम 16 जो है इसको पहले 1/4 के लिए सॉल्व करेंगे, यानी फोर्थ रूट निकालेंगे, देन उसका क्यूब करेंगे। सो 16 का फोर्थ रूट क्या होगा, 2 आएगा, राइट, बिकॉज 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8 एंड 8 टाइम्स 2 इज़ 16। तो 2 को हम 4 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलता है, देन इसका क्यूब ले लेंगे, दैट विल बी 8, राइट। एंड द फोर्थ पार्ट इज 125 रेज टू पावर ऑफ -1/3, -1/3, ठीक है। तो इसको अगेन 1/3 पावर का मतलब होता है क्यूब रूट, और माइनस पावर अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे नंबर को, है ना। तो इट विल बी 125 1/125 रेज टू पावर ऑफ 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5, राइट। तो दिस इज द आंसर, राइट। देन
इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना, तो कैसे ले सकते हैं इसको। 125 जो है 125 है, यहाँ पर जो -1/3 है, इसको हम अगेन पावर को सेपरेट करें तो हम कैसे ले सकते हैं इसको, 1/3 लिख सकते हैं रेज टू पावर ऑफ -1। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1/3 आ जाएगा। तो ये 125 रेज पावर 1/3 क्या होगा, क्यूब रूट उसका बेसिकली 5 आ जाएगा, रेज टू पावर ऑफ -1। सो दिस इज 5 रेज टू पावर ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 1/5, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करेगा किसको, 2 रेज टू पावर ऑफ 2/3, 2 रेज टू पावर ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर ऑफ 1/5, 2 रेज टू पावर ऑफ 1/5, ठीक है। सो यहाँ पर जो बेस है दोनों नंबर्स में, बेस जो है वो सेम है। तो बेस जब सेम होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 आ जाएगा एंड पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो पावर्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अब 2 रेज टू पावर ऑफ, अब इसमें हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का तो आ जाएगा कितना 15, है ना। और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, सो इट विल बी 2 रेज टू पावर ऑफ 13 over 15, right? So this is the answer. Then moving on to second part. Second part में क्या है, 1/3 raised to power of 3 whole raised to power of 7, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब पावर जो है बेसिकली यहाँ पर हम 1/3 रेज टू पावर ऑफ 3 है, तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले आए तो क्या बन जाएगा, ये 3 रेज टू पावर ऑफ -3, है ना, और रेज टू पावर ऑफ 7, so this will become 3 raised to power of -21, ठीक है। एंड अगर इसको हम फिर से अगर वापस डिनोमिनेटर में ले आए तो 3 रेज टू पावर ऑफ 21, है ना, 1/3 रेज पावर 21, राइट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 11 रेज टू पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज टू पावर ऑफ 1/4, ठीक है। सो 11 रेज टू पावर, क्योंकि अब यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में है और बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगे, बेसिकली ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 1/2 है एंड जब ये 1/4 ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम -1/4, राइट। सो 11 रेज टू पावर ऑफ, अब 1/2 माइनस 1/4 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा, राइट। हाफ में से 1/4 घटाएंगे तो 1/4 ही बचेगा, तो इट विल बी 1/4, तो 11 रेज टू पावर ऑफ 1/4, ठीक है।
एंड इसका लास्ट पार्ट इज 7 रेज टू पावर ऑफ 1/2 टाइम्स 8 रेज टू पावर ऑफ 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर बेस डिफरेंट है दोनों के, है ना, बेस जो है दोनों के डिफरेंट है, 7 है 8 है, बट पावर सेम है, पावर सेम है दोनों की। तो पावर्स अगर सेम है और बेस डिफरेंट है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 टाइम्स 7 इज 56। सो 56 रेज टू पावर ऑफ 1/2। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अभी कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में कोई लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का या टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन करके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक में ज़रूर बताएं मेरे को कमेंट सेक्शन में, है ना। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आपको और कुछ मुझसे पढ़ना चाहते हो, है ना, 9th का सिलेबस पूरा पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।